क्या सोने से भी ज़्यादा अच्छा कोई रिटर्न देने के लिए कोई विकल्प है? इस समय अगर इन्वेस्टमेंट की बात होती तो सबसे पहला नाम आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का। और इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में और लगातार ये रेट बढ़ते जा रहे हैं। अगर 2024 से 25 का अगर आप देखेंगे तो उसमें सोने के रेट में काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या सोना ही सबसे अच्छा विकल्प है? क्या यही एक माध्यम है सबसे ज्यादा कमाई करने का, या उससे भी ज्यादा रिटर्न और भी जगहों पर मिला हुआ है? इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये करेंगे कि सोने से ज्यादा रिटर्न कहां मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है गोल्ड इन्वेस्टमेंट से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है गोल्ड में, जो रिटर्न मिल रहा है, जो कि बताया जा रहा है CAGR, अगर हम देखें तो 90 to 30% का रिटर्न मिला हुआ है। 15.8% अप्रैल में जो था, 2025 तक अगर हम देखें तो ये रिटर्न है 15.8% YTD। और अगर हम CAGR का देखें तो 19 to 30% का, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 30% तक का रिटर्न एक साल में मिला हुआ है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में, चूंकि रेट्स इसके काफी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में कैलकुलेट करेंगे, 10 to 20 इयर्स का अगर हम देखेंगे तो जो CAGR है वो है 14 to 15% के आसपास ये आता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोने से भी ज्यादा अच्छा कोई रिटर्न देने के लिए कोई विकल्प है जिसमें ज्यादा, और सोने से, गोल्ड इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा रिटर्न अगर किसी के पास है तो उस पर हम बात करते हैं। लेकिन जहां तक रही बात इसकी है कि जो रिटर्न होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये चूंकि मार्केट पर डिपेंड होता है, इसमें काफी रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। आपका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जैसे अभी जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उनको अभी लगातार फायदा दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि गोल्ड के रेट्स स्टेबल हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उनका लॉस भी हो सकता है। इसलिए ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सोने से बेहतर और कौन सा विकल्प रहा है जिसने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दिया, ROI दिया है, तो इसमें हम देखते हैं कई सारे इसमें क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो हाई रिस्क का जो रहता है, जिसने रिटर्न ज्यादा दिया, उसके लिए लॉन्ग टर्म का अगर हम देख लेते हैं 10+, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया और 10 इयर्स के लिए उसको आपने छोड़ दिया, तो इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का हम देख सकते हैं, जो कि विशेष रूप से स्मॉल कैप्स या मिड कैप हो सकते हैं, जो 20 इयर्स में उनका अगर एवरेज देखेंगे हम तो 14 to 18% CAGR रहा है, जो कि गोल्ड से ज्यादा है। जो एवरेज हम देखेंगे तो ये गोल्ड से ज्यादा दिखता है, क्योंकि गोल्ड का जो CAGR था वो 14 to 15% था। यहाँ जो आप CAGR देख रहे हैं ये 18% तक देख रहे हैं। दूसरा एक माध्यम होता है डायरेक्ट स्टॉक्स का, डायरेक्ट इक्विटी का। निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 14 to 16% तक का इसमें रिटर्न मिलता है। तीसरा आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप्स जिसको कहते हैं। यहाँ 12 to 15% तक का रिटर्न यहाँ इसमें मिला हुआ है। इसमें लाइफ भी कवर होता है यूलिप्स में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें रिस्क फैक्टर कम होता है, मध्यम जिसमें जोखिम होता है, वो 5 to 10 इयर्स का अगर हम देखते हैं तो रियल एस्टेट का हम चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं। लोग, आपने देखा होगा कि जमीन खरीद लेते हैं, इसलिए खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं कि इसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा, इसलिए उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसमें अब जो आप देख रहे होंगे उसमें कई जगहों पे है, अगर कॉमर्शियल आप देखते हैं तो वहां पे रेंटल भी हो जाता है। तो उसमें जो रेंटल इनकम है प्लस जो एप्रिसिएशन हो रहा है, हर साल 15 to 20% का एप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। लेकिन इसमें पूंजी काफी लगती है। इसमें जो डिटेल है उसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें आप 10, 20, 50 हज़ार, लाख तो करेंगे नहीं, उसमें कई
लंबा अमाउंट होता है, करोड़ तक होता है उसमें इन्वेस्टमेंट हो, तो इसलिए रिटर्न जो रियल एस्टेट में है उसमें लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अब आता है कि आप उसमें अभी आपने देखा होगा सिल्वर के भी रेट्स काफ़ी बढ़ गए, सिल्वर हुआ, प्लैटिनम हुआ, कॉपर हुआ, इसमें भी इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं तो सोने से ज़्यादा इसमें रिटर्न है, लेकिन ये सब भी अस्थिर रहते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर भी रहता है, हाई रिटर्न रहता है। 2025 में अगर हम देखें तो इसमें रिटर्न अच्छा मिला हुआ है। अब इसको चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं गोल्ड वर्सेस जो अदर हैं उसमें हम अगर कर लेते हैं तो देखिए गोल्ड का अगर हम देखते हैं तो 14 टू 15% का CAGR रहा है 10 टू 20 ईयर्स में अगर हम देखते हैं। और इसमें जो लिक्विडिटी है वो मीडियम मानी जाती है और लंबे समय जो ये एक सेफ माना जाता है, गोल्ड को एक सेफ एसेट माना जाता है, लेकिन इस पर कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड पर। इसका CAGR है 14 टू 18% तक का और इसमें रिस्क जो है वो हाई लेवल का रहता है और लिक्विडिटी रहती है इसकी मीडियम है और ये बेहतर माना जाता है। अगर आप लंबे समय के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो सोने से ज़्यादा बेहतर ये रिटर्न देता है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग लाभ मिलता है। ऐसे ही स्टॉक्स का है, स्टॉक्स का है 14 टू 16% का है, रियल इस्टेट का आप देख लीजिए 15 टू 20% का है और उसके बाद में आप सिल्वर का देख लीजिए यहाँ 12 टू 18% का है। तो इसलिए जो गोल्ड में लगातार गोल्ड और सिल्वर में ही इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिटर्न देने वाले और भी इन्वेस्टमेंट के आप उसमें ऑप्शन है, उसमें आप वो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि शुरुआत कैसे करें, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी बात इसमें कि म्यूचुअल फंड के लिए आप कई सारे ऐप हैं जो अथराइज्ड ऐप हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो सेबी वगैरह हैं इन सब के नॉर्म्स जो पूरे करते हैं, जो अथराइज्ड ऐप हैं उनसे आप जो है कंसल्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि आप SIP के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कम पैसे हैं तो आप SIP के माध्यम से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज़्यादा रिटर्न भी पा सकते हैं। सोने से भी अच्छे और विकल्प हैं, उस पर आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां भी इन्वेस्ट करें उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर देखने के लिए और इसी तरीके से आपकी ज़रूरतों से जुड़ी हुई, यूटिलिटी से जुड़ी हुई, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई टिप्स हम आपको बताएंगे और उसको आपको कंफर्म करके एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके एक एजुकेशनल जो एक हमारा टॉपिक है उसको हम आपको केवल जानकारी देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।